जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। यानी कि लीनियर वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अगर यहाँ नोट करें तो पावर 3 है, हमें यहाँ 1 बनानी है। ओके, इसको करते हैं फैक्टराइज। तो ये बनता है जी क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर नोट करें तो जो ए की वैल्यू है वो जी है, जो बी की वैल्यू है वो 2 है। पुट करते हैं, हमारे पास आता है जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस जी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 4। अगर आप देखें तो मेरे पास ये बनता है ए स्क्वायर और ये बन गया 2ab, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। तो हमने कहा था जो लीनियर वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे लीनियर वैल्यू 2 है या -2 है, जो मर्जी ले लें, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है हमने और देन वो ऐड करवाना है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम। जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर -2 जी। जी तो +1 और -1 करवा दिया इसमें हमने और साथ ही प्लस का 4 आ गया। नेक्स्ट है जी प्लस 2 इंटू ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, ये तीनों वैल्यूज मिलके बनाती हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बनता है जी -1 का होल स्क्वायर। और -1 +4 को सॉल्व किया तो प्लस का 3 आ गया। जी नेक्स्ट देखें तो जी प्लस 2 इंटू जी -1 होल स्क्वायर। प्लस से तो हमने माइनस बनाना होता है, तो हमें पता है, तो हमने माइनस इंटू -1 कर देना होता है। जी प्लस 2 इंटू जी -1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 3। अब एक चीज हमें क्योंकि लीनियर फॉर्म बनानी है, तो ये तो जी -1 होल स्क्वायर माइनस, अगर नोट करें तो ये तो अयोटा स्क्वायर बन गया, बट 3 की बात करने लगा हूँ। 3 को नोट करें आपके, हमें 3 चाहिए, तो हमें स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। इसका मतलब 3 जो होता है उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फिर एक फार्मूला लगाते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला ओपन करते हैं, जी प्लस 2 जी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा जी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब देखिए आपके जितने पास जी की पावर है सब में 1 आ रखी है, तो ये आपका लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया और यही आपका इसका आंसर है। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी क्यूब प्लस 27, ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, वहां पर 8 था और यहाँ पे 27 आ गया, बस ये फर्क है। तो ये बन गया जी क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इसमें फार्मूला लगा लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सेम लाइक दैट फर्स्ट पार्ट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करते हैं तो जी प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस जी इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 9। अब फिर वही प्रीवियस पार्ट की तरह ही इसमें हमने क्या करना है, जो लीनियर कोफिशिएंट है
जैसे यहाँ पे -3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, जो कि मेरे पास आ जाएगा -3/2। फिर इसका हमने लेना है स्क्वायर, और वो आता है 9/4। जो स्क्वायर लिया उसको हमने प्लस भी करवाना है, और उसको हमने माइनस भी करवाना है, और ये +9 पहले से मौजूद था हमारे पास। नेक्स्ट देखें तो z+2, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सब में 3 है, वो मेरे माइंड में फर्स्ट पार्ट था, तो मैं 2 ही राइट किए जा रहा था सब में। तो z+3 इंटू, ये फर्स्ट 3 वैल्यूज कंबाइन की हमने, लाइक दैट ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला बन गया z-3 का 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 4, ये माइनस का 9 प्लस 4 9 ज़ा 36। नेक्स्ट आ गया z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर प्लस -9 और +36 27/4। अब दोबारा फिर वही काम करेंगे, z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 27/4। नेक्स्ट z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर और 27/4। तो हमारे पास आ गया z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर। अब बताते हैं 4 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, बट जो 27 होता है ना, ये होता है हमारे पास 3√3 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखें, इसको ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, तो 9 3 ज़ा 27 बन गया। इसलिए जो 27 है ये किसका स्क्वायर बन गया, 3√3। और फिर यहाँ पे फार्मूला लगा लिया हमने, a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a+b एंड a-b। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फार्मूले में, z+3 इंटू z-3/2 प्लस 3√3/2 आई होता, z-3/2 माइनस 3√3/2 आई होता। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया था, वैसे ही हम इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो नेगेटिव बन जाएगी, और जो नेगेटिव होगी वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह से इनमें माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। तो इसका थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में बेसिकली 4 वैल्यूज गिवन है। तो जब 4 वैल्यूज होती है ना, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि 2 वैल्यूज और देन 2 वैल्यूज इनमें से कॉमन ले सकें। फर्स्ट 2 वैल्यूज लास्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन ले सकें। अगर फर्स्ट 2 में देखें तो z² कॉमन है, तो रिमेनिंग आ जाएगा z-2। नेक्स्ट देखें तो +16 कॉमन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, z-2। अगर आपके पास ये ब्रैकेट सेम आ जाए, तो इसका मतलब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉमन लेने के थ्रू, वो ठीक है। अगर ब्रैकेट में वैल्यू सेम ना आए, तो इसका मतलब वो रॉन्ग होगा। अब आप देखें तो z-2 दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा z² + 16। अब आप देखें जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो लीनियर है, जो सेकंड वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना है हमने, तो आ जाएगा z-2 इंटू
ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 16। तो माइनस चाहिए होता है ना हमें, क्वेश्चन 1 से पढ़ते आ रहे हैं हम वही वाला काम। ये आ गया हमारे पास जी स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 16। ये आता है जी-2 इंटू, ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। और ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ गया जी-2 इंटू जी प्लस 4 अयोटा इंटू जी-4 अयोटा। और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जी4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, और मिड टर्म ब्रेक जो हमारे पास आती है इसकी, जी4 प्लस 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस 100। 4 टर्म्स बन गई, तो पार्ट नंबर 3 की तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट 2 में से कॉमन देखें तो जी स्क्वायर कॉमन है, तो जी स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। -4 कॉमन है, तो ये जी स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास का है। फिर देन जी स्क्वायर प्लस 25 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4। अब ये फिर वही बात बन गई, हमें प्लस है तो माइनस चाहिए, तो माइनस इंटू -1 25। और ये फार्मूला बन गया जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और अगेन देखें तो ये बन गया हमारे पास जी स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर 25 इंटू, इसको मैं फार्मूले को ओपन कर देता हूँ, तो मेरे पास आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मैं यहाँ फार्मूला लिख भी देता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। और ये वैसे का वैसे आ गया आपके पास जी प्लस 2 एंड जी माइनस 2। इसको ओपन करते हैं तो जी प्लस 5 ही होता, जी माइनस 5 ही होता। वही फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, जी प्लस 2 एंड जी माइनस 2। अब देखें सारे क्वेश्चंस में जी की पावर 1 बन चुकी है, ये लीनियर फॉर्म बन गई, और इसी के साथ आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास बनता है जी स्क्वायर का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ओपन करें तो जी स्क्वायर प्लस 4 यानी ए प्लस बी और जी स्क्वायर माइनस 4 जो कि ए माइनस बी। अब फिर दोबारा वही बात है, जी स्क्वायर है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हमें लीनियर चाहिए, तो माइनस इंटू -1 कर दिया हमने। और ये तो वैसे फार्मूला बन गया जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, वही फार्मूला दोबारा यूज कर लेंगे। और ये बन गया जी स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 4। और ये बन गया जी प्लस 2 जी माइनस 2। इसमें देखें तो ये बनता है जी का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर इंटू जी प्लस 2 जी माइनस 2। इसको जब ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है जी प्लस 2 अयोटा जी माइनस 2 अयोटा, और ये आता है जी प्लस 2 और जी माइनस 2। आप देखो तो सारा आंसर जो है लीनियर फॉर्म में बन चुका है। पार्ट नंबर 6 है जी4 प्लस 3 जी स्क्वायर -4। बेसिकली ये पार्ट नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा मिड टर्म ब्रेक के थ्रू। ये आ गया जी4 प्लस 4 जी स्क्वायर -1 जी स्क्वायर -4। फर्स्ट 2 टर्म्स में से फिर हमने कॉमन लिया, तो मेरे पास जी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4।
और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया तो -1 कॉमन है, तो -1 इंटू जी स्क्र प्लस 4, ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को कॉमन ले लिया इसमें से, और रिमेनिंग आ जाएगा जी स्क्र -1। अब ये फिर पार्ट नंबर 5 की तरह बन गया, जी स्क्र माइनस इंटू -1 इंटू 4, एंड ये बन गया जी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास जी स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 4, एंड यहाँ पे फिर फार्मूला लगा लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके पास आ जाएगा z+1 z-1। ये बन गया z का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू z+1 एंड z-1। इसको ओपन करते हैं तो z+2 अयोटा और z-2 अयोटा, और साथ आ गया z+1 और z-1। अब इसमें भी देखें सब में z की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर फॉर्म बन गई, और इसी के साथ आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, ये भी पार्ट नंबर 6 की तरह सॉल्व होगा। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी, z4 प्लस 2z² प्लस 3z² प्लस 6। वही बात, 4 टर्म्स हैं तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन देखें तो z² कॉमन है, और z² प्लस 2 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो +3 कॉमन है, और ब्रैकेट में आ जाएगा z² प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप नोट करें तो z² प्लस 2 कॉमन है, और z² प्लस 3 आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके वही योटा की फॉर्म में बनाना कन्वर्ट कर देंगे ताकि लीनियर फॉर्म बन सके। तो ये z² माइनस इंटू -1 इंटू 2 एंड सेम लाइक दैट ये भी z² माइनस इंटू -1 इंटू 3। ये मेरे पास आ गया z का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 2। ये आपके पास आ गया z का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट मेरे पास आ गया z का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा का होल स्क्वायर। इसके बारे में वैसे बात कर चुके हैं पहले भी, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, हमने कहा था जो 3 होता है ना उसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर जो 2 होगा उसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसी तरह से z का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मेरे पास आ गया z प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा z माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा। जब सेकंड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो z प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा z माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये सारे पार्ट्स लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब ये हमारा इसका आंसर बन गया। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, ये भी प्रीवियस पार्ट की तरह सॉल्व होगा, और इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। ये मेरे पास आ जाएगा z4 प्लस 16z² माइनस 9z² माइनस 144। इसमें वही चीज़ है, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा z² कॉमन, तो z² प्लस 16 माइनस 9 कॉमन लास्ट 2 टर्म्स में से, और इसमें -9 कॉमन लिया तो z² प्लस 16 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया z² प्लस 16 इंटू z² माइनस 9। ये बन गया z² माइनस इंटू -1 इंटू 16
और ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास आ गया जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16 ब्रैकेट क्लोज। और इसको फार्मूला ओपन करते हैं तो जी प्लस 3 जी माइनस 3 ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फर्स्ट में वही फार्मूला बनाएंगे, ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर और ये आपके पास आ गया जी प्लस 3 जी माइनस 3। इसको ओपन करें तो जी प्लस 4 आयोटा जी माइनस 4 आयोटा और ये आपके पास आ गया जी प्लस 3 जी माइनस 3। इन सब में वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब हमारा ये भी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यही हमारा इसका आंसर है।